शेयर करना आपस में। जब आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप किससे पूछेंगे? नहीं, सब लोग हमसे नहीं कॉन्टेक्ट कर सकते ना। अब एक बात सुनिए, मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ बेबी लेवल से। ये उंगलियां कहाँ जुड़ी है? उंगली कैसे काम करती है? हाथ से है, नसें हैं, नसों से कनेक्शन है। और ये हाथ किससे जुड़ा है? शरीर से। और शरीर किससे जुड़ा है? बॉडी से, सर से। तो सर से कमांड जाता है हाथ को, और हाथ से कमांड जाता है उंगलियों को। तो उंगलियों का कनेक्शन कहाँ है? हाथ से। और हाथ कहां से जुड़ा है? बॉडी से। बॉडी कहां से जुड़ी है? सर से। यीशु मसीह सर है और हम सब क्या है? अंग है। तो अंग को आपस में जुड़ा होना चाहिए कि नहीं? लेकिन बॉडी काम ही नहीं करेगी, आप कैसे संचालित होंगे? हालेलुया। शायद एक लेवल सबको समझ में आ गया, यहां से शुरुआत करें। हाँ जी, वही तरीका परमेश्वर का परिवार है। तो ये परिवार, अब आप इसको आज भी ले लीजिए, आज भी जहां संयुक्त परिवार है, तो बड़े बेटे की शादी हो गई, उसकी पत्नी आई 4-6 साल बाद छोटे वाले की। तो अब छोटे वाले की वाइफ को कौन सिखाएगा? सास कि जेठानी? बस जेठानी वाली तो प्रॉब्लम, और सास बड़ी प्रॉब्लम। तो छोटी प्रॉब्लम फेस कर लो या बड़ी फेस करो, करनी तो एक पड़ेगी। हालेलुया। चलिए, हंसी मजाक में बहुत सी चीजें समझ में आ जाती है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। दाऊद की एक बात याद रखिएगा, दाऊद ने एक अनुभव लिखा कि मैं खुश हुआ जब लोगों ने कहा कि मैं परमेश्वर के भवन में जाऊं। परमेश्वर के भवन में चलने के लिए आपको प्रोत्साहन की जरूरत होगी। कभी कभी आपका मन बैठा हुआ होता है, कभी मन विचलित होता है, कभी मन परेशान होता है, ये डिप्रेसिव स्टेजेस है। ऐसी कंडीशन में आपका मन नहीं करेगा परमेश्वर के भवन में, तब आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? सही नहीं, विश्वासी सहयोगी। हाँ, वो आपसे कहेगा अरे चलो प्रभु तो ठीक करता है। उत्साहित करने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? है? तो एक तो खुद उत्साहित रहे, थोड़ी मेच्योरिटी होगी तब आप खुद को देखिए। खुद को उत्साहित रखना ये मेच्योर लेवल है, और दूसरों को उत्साहित करना ये मेच्योर लोगों की जिम्मेदारी है। तो इन मेच्योर लोगों को हमेशा, जो आपसे देखिए क्लास में भी ऐसे ही होता है, अच्छे पढ़ने वाले बच्चों से दोस्ती करने से पढ़ाई में सहायता मिलती है कि नहीं मिलती है, उन्नति होती है कि नहीं होती है। और जो पढ़ाई नहीं करता उसके साथ सहभागिता रखने से क्या होगा? वो गोल करता, तुम भी गोल करो। मित्र की संगति से मित्र का चेहरा चमकदार होता है। आप परमेश्वर के वचन को समझ सकते, बहुत सरल है। परमेश्वर के वचन को आज शेयर करने से पहले आपको गुड न्यूज देंगे। आप लोगों ने बहुत लंबा इंतजार किया, मैंने आपसे ये वायदा किया था कि हम आप लोगों को कुछ चीजें ऐसी शेयर करेंगे कि आप लोग अगर बाइबल लेकर बैठेंगे तो नए नियम में प्रभु क्या करना चाह रहा है वो पुराने नियम में दिखाया गया है। ओल्ड टेस्टामेंट इज द पिक्चर बुक एंड न्यू टेस्टामेंट इज द थ्योरी बुक। प्रैक्टिकल और थ्योरी, ये अगर आपने साइंस पढ़ी होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनमें सब में एक कॉपी होती है, प्रैक्टिकल कॉपी। उसमें एक साइड प्लेन होता है और एक साइड लाइनिंग होती है। देखिए ना सब, हाँ सब पढ़ते हैं। जो प्लेन वाला होता है उस पर आप लिखते हैं, और जो प्लेन वाला जो होता है उस पर आप क्या करते हैं? कुछ उस पर डिस्प्ले करते हैं ना, और जो डिस्प्ले किया उसके बारे में लिखते हैं। बस बिल्कुल बाइबल यही है। और सरल चाहिए तो ये कल से सीरीज शुरू हो रही है, इस सरलता को आप ग्रहण कीजिएगा। यही है गुड न्यूज। हालेलुया। थ्योरी बहुत हो गई, थ्योरी में एक प्रॉब्लम। थ्योरी आप दीजिए 100 लोगों को, लेकिन 100 लोग उस थ्योरी को अपने अपने वर्जन में बदलते हैं। थ्योरी से वर्जन बनते हैं। हालेलुया। और यही हो गया। लेकिन परमेश्वर महाबुद्धिमान है, उसने जो कुछ करना था नए नियम में, तो पुराने नियम में पिक्चर्स रखी हुई है।
ये वाटरमार्क्स है। आपको अगर बहुत अच्छी वचन की भूख है और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो मैं आपको बहुत से अच्छे जो आज जीवित नहीं है, ओल्ड है, जिनके द्वारा मैंने लाइट मिली, जिनसे मुझे मार्गदर्शन मिला, उनके नाम मुझसे पूछे, मैं आपको मैं आपको पर्सनली बताऊंगा, पर्सनली, और ऐसे ऐसे नाम दूंगा उनके आप जब सुनेंगे ना तो दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगी। जितनों को आप हिंदुस्तानियों को सुन रहे हैं, हिंदुस्तान की एक समस्या बताएं। हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स में भी आप सीख सकते हैं, यू कैन लर्न बाय ऑब्जर्वेशन। पॉलिटिक्स में क्या होता है कि साउथ में मान लीजिए हम नॉर्थ के हैं, हमारी पार्टी नॉर्थ की है और हमको साउथ में चुनाव लड़ना है, तो हम क्या करेंगे? लोकल लीडर्स को पकड़ेंगे या हम नॉर्थ के लीडर्स को वहां उठाएंगे? हाँ, लोकल बॉडी। आप कलीसिया में देखिएगा, परमेश्वर की बुद्धिमानी, लोकल कलीसिया जो है ना, लोकल कलीसिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये लोकल बॉडी है, और लोकल बॉडी इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस रीजन में आप सुसमाचार लेके खड़े हैं, वहां के लोगों की मानसिकता, धारणा, मान्यताएं, उनके कल्चर को आपको मालूम होना चाहिए, ताकि आप उनको उनके कल्चर में वो लाइट उनको मिले, ताकि वो परमेश्वर की सच्चाई की ओर बढ़े। तो हम यदि साउथ की कलीसिया से कनेक्ट हो रहे हैं, तो क्या हमको नॉर्थ वालों को साउथ से कुछ मिलेगा? ये बहुत गहरी चीज है। कल्चरल डिफरेंस। हाँ, और चूंकि कल्चरल डिफरेंस है, परमेश्वर ने लोकल लीडरशिप पे बहुत जोर दिया है। अगर आप बाइबल को ठीक से समझते हो, लोकल लीडरशिप इज वेरी मस्ट, लोकल बॉडी इज वेरी मस्ट। कलीसिया लोकल बॉडी होनी चाहिए, कभी भी फॉरेन बॉडी या अदर कल्चर से नहीं होनी चाहिए। अगर आप अमेरिका की कलीसिया को फॉलो करना मांगे कि नहीं कर पाएंगे, वहां के कल्चर ही अलग है। उस कल्चर की प्रीचिंग और टीचिंग हम लोगों को वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी और ईस्टर्न क्रिश्चियनिटी, ये बहुत बड़ी एक मेजर लाइन है जो शायद आपको अब आगे समझ में आएगी। जब आप पिक्चर्स देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। हालेलुया। ज्योग्राफी के साथ चलेंगे, जमीन पकड़ के, हालेलुया। तो जमीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको ये बताना मांग रहे हैं आज का मुद्दा। आज का मुद्दा बहुत सरल है लेकिन बहुत कठिन भी है। जैसे यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए, वेरी गुड। किसी ने तो मृत्यु का स्वाद चखा, लेकिन किसके लिए? उसकी मृत्यु किसके लिए हुई? क्या आप ये बिलीव करते हैं कि वो मेरे लिए मरा? ठीक। अब आप अगर ये बिलीव करते हैं कि वो मेरे पापों के लिए मरा है, तो आज आप पापों में जीवन क्यों बिता रहे? क्योंकि पाप जो है वो मास्टर है, स्वामी, उसकी हम गुलामी में है। अब एक बात बताइए, किसी ने हमें किसी की गुलामी से छुड़ाने के लिए उस मास्टर को लेकर वो मर गया। वो गुलामी किसकी है? पाप की। पाप को लेकर यीशु मसीह मर गया, लेकिन पाप आज भी मुझ में जीवित है कि नहीं है? अब दूसरा पड़ाव आ जाइए, वो गाड़ा गया। गाड़ा क्या? और तीसरे दिन जी उठने का मतलब क्या हुआ? What is the meaning of resurrection? मृत्यु पर बहुत फोकस किया और लोग यीशु मसीह के प्राण देने को तैयार रहते हैं, लेकिन वो कहता है किसी के प्राण देने से कोई फायदा नहीं, उसका भी फायदा नहीं, मेरे को भी कुछ नहीं मिलता। पर अगर मैं अपना प्राण दे दूं क्या परमेश्वर को क्या मिलेगा? वो कहते तुम बताते हो तुमने पापी प्राण दिया, मेरे पुत्र ने तुम्हारे पापों के लिए अपना प्राण दिया। किसका प्राण ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अब आप देख लीजिए, कॉन्ट्रास्ट कर लीजिए। तो आपके प्राण देने से ना आपको जीवन मिलेगा और ना प्रभु को महिमा मिलेगी। प्रभु को महिमा कब मिलेगी? जब हम अपना जीवन उसको समर्पित अगर इम्प्लीमेंटेशन पे आए हम, तो हमें अपना पुराना मनुष्य तो आज मारना है और काटना है, और फिर जब हम अगले दिन जब जी उठे तीसरे दिन, तो फिर हमें पुराने मनुष्य को गाड़ा ही रहना।
नहीं, उसको प्रतिदिन स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये एक बार में यानी वन टाइम एक्ट नहीं है, दिस इज अ प्रोसेस। और इसीलिए पुनरुत्थान से कलीसिया की शुरुआत हुई। आज कलीसिया क्या कर रही है? जनरली, स्पेसिफिकली अलग चीज है। जनरली कलीसिया उद्धार के लिए मेहनत कर रही है। क्यों? उस पर विश्वास नहीं कि जिसने तुम्हारे पापों के लिए प्राण दे दिया, उस पर बिलीव करो ना। ये बिलीव करो कि तुम्हारे पापों का निवारण हो गया, उसको मार दिया। अब तुम अपने जीवन में अपने पापों से जब तुम्हारा हो, तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब चलोगे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, तो तुम धीरे धीरे प्रतिदिन तुम अपने पापों को तुम्हें मारना है और जीवन की ओर जाना। ये हार्ड स्टेप्स है, ये यानी मामूली चीज नहीं है, लेकिन व्यवहारिक है, व्यवहारिक है ये। अब आपको इसका बताते हैं। यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के द्वारा जो चीज सामने रखी, प्रोजेक्शन, यानी जो चीज उसने दिखाई कि ये है फाइनल आउटपुट, फाइनल आउटकम ऑफ द रेजरेक्शन, वो क्या चीज थी? पुनरुत्थान के द्वारा उसने क्या दिखाया? पुनरुत्थान के द्वारा उसने दो चीजों को हरा दिया, ये दिखाया, विक्ट्री ओवर सिन एंड विक्ट्री ओवर डेथ। मृत्यु पर और पाप पर जयवंत होकर उसने ये मैसेज दे दिया, आई एम द विक्टोरियस ऑन सिन एंड ऑन डेथ। दो चीज। अब आपको यीशु मसीह को फॉलो करना है थ्रू हिज स्पिरिचुअल बॉडी। बहुत इजी है। बॉडी में क्या होगा कि अकेले चल नहीं पाओगे, ये वो मार्ग है जिसमें अकेले हताश हो गए। बॉडी में सब एक दूसरे को सहयोग करते हैं, ये डिपेंडेंसी है। और बिना डिपेंडेंसी के आप मसीही जीवन जी नहीं सकते। डिपेंडेंसी अपॉन द होली स्पिरिट, डिपेंडेंसी अपॉन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, डिपेंडेंसी अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड, डिपेंडेंसी अपॉन द लीडरशिप। आप बिना लीडरशिप के आपको गाइडेंस ही नहीं मिलेगी। बॉडी में लीडरशिप भी जरूरी है। अब आप इस चीज को देखिए कि परमेश्वर कितना बुद्धिमान है कि वो हमको मृत्यु से जीवन की ओर का मार्ग बता रहा है और उसमें हमें चलाना मांगता, केवल वो हमको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। प्रीचिंग, इंफॉर्मेटिव प्रीचिंग्स, वो माइंड को अफेक्ट करती है, हार्ट को नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ, जब आप चलते भी हैं, सुनते भी हैं और उसको ग्रहण करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो आप प्रैक्टिकल मसीही जीवन में आगे बढ़ रहे। इसको कहते हैं मसीह में बढ़ना। तो मसीह में बढ़ना, हेड नॉलेज एक लेवल तक ठीक है, लेकिन हेड नॉलेज ज्यादा हो गई तो हेड नॉलेज आपको आपके हार्ट की में, क्योंकि डिसेप्शन कहाँ है? हार्ट में। तो हार्ट में जो डिसेप्शन है वो वैसे ही रहेगा, तो आप 50-50 होके चलेंगे। ये एक विकृत मानसिकता हो जाएगी। शायद अभी हम आपको इस चीज को एक्सप्लेन पूरा ना कर पाए, लेकिन हम पिक्चर्स में आपको सब दिखाएंगे। अब आप मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 11 अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 11 अध्याय, और इसको पढ़िए। ऊपर हेडिंग होगी मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी पड़ने का वर्णन। देखिए, कम्युनिकेशन। अब आप पहले इसकी भूमिका समझ लीजिए। भाषा एक ऐसी चीज है जो हमें कनेक्ट करती है, और भाषा ही वो चीज है जो हमें डिस्कनेक्ट करती है। भाषा कनेक्ट भी करती है, डिस्कनेक्ट भी करती है। अब आप एक बात बताइए, अगर आर्मी है, आर्मी की एक टुकड़ी है और उसका कमांडर इंडियन आर्मी है और कमांडर अमेरिकन है, क्या आर्मी की टुकड़ी कमांड फॉलो कर पाएगी? क्यों? भाषा की प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना? अब आपके परिवार में माँ की भाषा सब समझते हैं, पापा की भी सब समझते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है उसकी भाषा दूसरा में आती है। ये हमसे अजब और उसकी सुन भी लेंगे तो उसकी फॉलो नहीं करेंगे। सुन, ठीक है, बोल लो, बड़े हो, बोल लो, हम सुन लेंगे। तो भाषा ग्रहण योग्य कब होगी? संवाद। नहीं, जब हम परिवार का कोई व्यक्ति हमको कोई बात बोलता है
तो वो बात इसलिए समझ में आती है क्योंकि हम अपने परिवार के व्यक्ति का नेचर जानते हैं कि ये स्वार्थी होकर नहीं बोल रहा है, ये तो मेरी भलाई के लिए बोल रहा है। लेकिन बाहर वाला व्यक्ति जब बोलता है ना तो एक डाउट काम करता है कि यार ये मुझे पटा तो नहीं। हाँ, चाहे वो कितना आप उसकी गहराई नहीं जानते, आप उसकी सच्चाई नहीं जानते, आप किसी को देखकर देखिए फिल्म इंडस्ट्री में हीरो कितना अच्छा लगता है लोगों को, लेकिन कितना आप उसको व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं। मीडिया पीछे लगा रहता है उसकी एक व्यक्तिगत चीजें निकालने में, ये उनका ड्यूटी है, लगे रहते हैं क्या कर रहा, शादी कर रहा कि नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, अभी तक ये क्यों नहीं हुआ, ये उधर क्यों गया, उससे क्यों मिले। इतना बड़ा बंदा वो जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जी, जो नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं, हाँ, और अभी आप न्यूज में देख हाँ, हाँ, रहे हैं, हाँ, उन्हीं के घर में हाँ, नशा करके जी, उनके बेटे की किस्मत से चली गई है। मतलब उनका बेटा नशा करा, जी, नशा मुक्ति अभियान बंदा हो गया। ये आप लोगों को सीखना स्पिरिचुअली, मैं आपको कह रहा हूँ ये फिजिकल स्पिरिचुअल दोनों इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट फिजिकल देन स्पिरिचुअल फॉलो। तो बिना फिजिकल के स्पिरिचुअल है नहीं, इसीलिए परमेश्वर को बहुत लंबा समय लगा। अब इसको पढ़िए, यहाँ पे क्या हुआ। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा, एक ही भाषा, एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते नहीं, शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। एक मैदान मिला, उसमें बस गए जाके। जी, तब वे आपस में नहीं, ये इससे नहीं पढ़ो, नहीं हार्डवेयर से पढ़िए, इसमें बहुत एरर्स हैं। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाए, और उन्होंने किसके स्थान पर, पत्थर के स्थान पर ईंट से, और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से क्या किया, नहीं काम लिया, मटेरियल लेके क्या किया, पत्थर की जगह ईंट इस्तेमाल की और चूने की जगह मिट्टी इस्तेमाल। कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। आपको ये फिजिकली कुछ दिख रहा है, भेद की बात बताएं, इसमें स्पिरिचुअल भेद छिपा हुआ है। आज लोग तमाम तरीके की डॉक्ट्रिन, अपनी डॉक्ट्रिन्स बना रहे हैं, अपनी डॉक्ट्रिन, और वो डॉक्ट्रिन में क्या है, डॉक्ट्रिन आप उनकी सुनेंगे तो आपको उसमें कोई भी गड़बड़ी दिखेगी नहीं, फिजिकली कुछ नहीं दिखेगा, फिजिकल माइंड से आपको कुछ नहीं दिखेगा। इफ यू आर अ सेव्ड पर्सन, रिन्यूड माइंड, तो आपको बहुत बारीक बारीक चीजें मिल जाएंगी। अच्छा, ये खेल हो रहा है, हालेलुया। और ये खेल शुरू कहां से हुआ, पतन के बाद से ही शुरू हो गया था। मसीह की कलीसिया को कैसे बिगाड़ना है, इसका काम उत्पत्ति से शुरू हो गया था। हालेलुया। ये आज की लड़ाई नहीं है, ये उत्पत्ति से लड़ाई आ रही है, और इसमें यीशु मसीह कैसे जयवंत हो रहा है आपको ये देखना है। अब देखिए आप कि जिन्होंने पत्थर की जगह, देखिए परमेश्वर जब कोई चीज बनाता तो कैसे बनाता, किस चीज से बनाता, पत्थर से। और उसी जगह परमेश्वर के विरोधी लोग जब काम करते हैं तो पत्थर का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उनको मात्रा ज्यादा चाहिए। पॉइंट पकड़िएगा, पत्थर प्राकृतिक चीज है। पत्थर कैसे बनता है, जब पहाड़ से बारिश से वो टूट के नीचे आते हैं तब पत्थर नीचे आते हैं, वो बनता है, वो प्राकृतिक तरीके से बनता है, और वो प्राकृतिक तरीके से प्राप्त होता है पत्थर से। अगर आप लॉ में जाके स्टडी करेंगे, लॉ ऑफ मोसेस में, तो परमेश्वर ने कहा था मेरी वेदी, जब तू वेदी बनाए तो तराश के मत बना, पत्थरों की बना। पत्थर का अपना एक स्वरूप होता है, बेशेप भी होते हैं, लेकिन ठीक है, पत्थर है, वो सॉलिड चीज है। पत्थर की एक विशेषता है, मैंने आपको बहुत पहले बताया था, पत्थर को आप 30 साल 40 साल 50 साल पानी में डुबा के रखिए और उसको निकालिए, फोड़िए, उसके अंदर पानी नहीं है, उसके अंदर सोकिंग पावर नहीं।
ईंट के अंदर क्या होता है? खूब पानी डालिए, खूब पानी डालिए ईंट में, वो सोखता है। हालेलुया, इतना सोखता है कि उसके अंदर से पानी चूने लगता है। उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। जी, फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बनाए। गुम्मट का मतलब टावर, जिसकी चोटी, ये क्या बना रहे थे? टावर का मतलब क्या होता है? टू कॉन्टैक्ट गॉड, हाई टावर, ऊंचा स्थान बनाए ताकि हम परमेश्वर के से संपर्क करें। ऐसा करके आगे बढ़िए, इस प्रकार से क्यों कर रहा है ये? जब कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य से कलीसिया को शुरू करता है तो वो अपने मटेरियल्स, स्टडी मटेरियल्स को लेकर खाता, अपनी डॉक्ट्रिन तैयार करता है और उस डॉक्ट्रिन के द्वारा वो इतना बड़ा टावर, इतनी बड़ी कलीसिया बनाने मांगता है कि पूरी दुनिया में नाम हो जाए। किसकी बराबरी कर रहा है? यीशु मसीह। एक सब पे भारी है, ये याद रखिएगा। उस एक के साथ आप कितना टिके रहते हैं, ये चैलेंज हमारा होना हालेलुया जी। ऐसा ना हो कि हमको सारी, इनको ये भी डर था कि ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए, ओ परमेश्वर, जब आप कलीसिया में आते हैं, जमा होते हैं, हमने बताया ना, सेल ऑफ गॉड आ जाता है, वो उतर के आता है क्या करना है क्या। और आप मलाकी में भी जाके पढ़ेंगे तब परमेश्वर के भय मानने वालों ने आपस में बात की और परमेश्वर ध्यान कर उनकी सुनता था। परमेश्वर हमें ये नहीं सुन रहा क्या बोल रहे हो, परमेश्वर ये सुन रहा है किस उद्देश्य से बोल रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर मन के उद्देश्यों को पकड़ता है जी। और यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही। देखिए, परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य के मन पर रहती है और जब उसने देखा ये सब एक ही मन के लोग हैं, इनकी भाषा भी एक ही है, इनका उद्देश्य भी एक ही है जी, और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया है। और अब जो कुछ वो करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए असंभव नहीं होगा करने, बनाएंगे। लेकिन ऐसा अगर बन गया तो लोग परमेश्वर को कभी नहीं जान पाएंगे जी। इसलिए आओ हम कौन? इसका मतलब होल ट्रिनिटी इज अग्री कि ये जो बन रहा है ये गलत है, प्रोसेस भी गलत है, इंटेंशन भी गलत है, और इसके पीछे मनुष्य अपनी बड़ाई, अपनी महिमा के लिए कर रहा है। सेम चीज ये कलीसिया पे प्रिंसिपल लागू होता है जी। हम उतर के उनकी भाषा में, अब आप देखिए कोई भी कलीसिया जैसे ही वो बड़ी होती है स्प्लिट कर जाती, टूट जाती। क्यों? कलीसिया छोटी रहती है तब तक तो बढ़िया रहती है, और जैसे ही उसका स्वरूप बड़ा होता है थाउजेंड्स में बंटाधार हो जाता। द टावर ऑफ बेबीलोन, अन इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट। ये हमेशा माइंड में आपके एक मोटा ब्लॉक रहे। लोग क्या बना रहे हैं आज? इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। भटकने और भटकाने के लिए आपके पास साधन कम नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर ने क्यों गड़बड़ी डाली? आगे पढ़िए क्या लिखा है कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके, इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर। अब आप ये बताइए वो पूरी पृथ्वी पे फैल गए।
तो वो इंटेंशन काम करेगा कि नहीं करेगा? आज कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? अब पूरी पृथ्वी में फैल जाए, ये कंस्ट्रक्शन जो कभी परमेश्वर की ओर से कंप्लीट ना हो पाया और ना हो पाएगा, वहां पे परमेश्वर ने उसमें एक ऐसी प्रॉब्लम डाल दी है जिस प्रॉब्लम को परमेश्वर ही सॉल्व कर सकता है। अब आप देखिए, आगे पढ़िए। और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया, इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, जिसका अर्थ है अ प्लेस ऑफ कंफ्यूजन, अ प्लेस ऑफ गड़बड़ी का स्थान। ऐसी जगह जहां पर लोगों की संख्या तो बहुत होती है और वचन भी बहुत होता है, लेकिन कभी वो वचन आपके माइंड में काम करेगा नहीं, क्योंकि वो इंफॉर्मेटिव होता है। हालेलुया। और इसलिए यहां से हमको एक लाइट मिली। अब मेरे साथ नए नियम में आइए। नए नियम में मेरे साथ एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 33 पद। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 33 पद। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, परंतु इसको दूसरे वर्जन में पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, परंतु शांति का परमेश्वर है। नहीं, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। देखिए यहाँ पर क्या चीज दिखा रहा, गड़बड़ी। पवित्र लोगों की कलीसियाओं में गड़बड़ी नहीं होगी, लेकिन कलीसियाओं में गड़बड़ी है। परमेश्वर शांति का, यानी शांति का मतलब होता मेल, शांति का मतलब होता राइट रिलेशनशिप। ये एक्चुअली हिब्रू से आ रहा है, इसलिए यहाँ पे पीस लिखा है। आप व्यवस्था में जाएंगे तो पीस ऑफरिंग होती थी, मेल बनी। पीस ऑफरिंग का मतलब रिस्टोर द रिलेशनशिप। यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया वो परमेश्वर से हमारा संबंध स्थापित करने के लिए, ताकि हमारा परमेश्वर के साथ मेल हो। ये गड़बड़ी कब तक रहेगी हमारे जीवन में? जब तक हमारा परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है। हालेलुया। प्लेस ऑफ कंफ्यूजन एंड द प्लेस ऑफ पीस। यरूशलेम का मतलब होता है अ सिटी ऑफ पीस। अब आप फिजिकली देखिए, यरूशलेम जो है सबसे अशांत कंट्री है। कॉन्ट्रास्ट देखा कीजिए, कॉन्ट्रास्ट बहुत जरूरी है। अशांत क्यों है? क्योंकि उसने परमेश्वर के पुत्र का अनादर किया था। परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर, ये याद रखिए। उसने कहा मैं इसको पहले, मैं अन्य जाति को पहले अपने पुत्र के द्वारा, अपने पुत्र की महिमा अन्य जाति के द्वारा करूंगा और इसको मैं लज्जित करूंगा, और फिर चारों तरफ से इसको ये सेनाओं से घेरेगा, इस पर चढ़ाई होगी, ये इसके ऊपर बहुत भयानक अटैक्स होंगे, लेकिन मैं उन्हें, दुश्मन को, इन पर जयवंत तो नहीं होने दूंगा, लेकिन पिटवा जरूर दूंगा। यस, वहीं से सब एंडिंग पार्ट वहीं से कंप्लीट होगा। वह अंत की भविष्यवाणी का वो केंद्र है, उसको केंद्र को रखिएगा। अब आप देखिए प्लान ऑफ गॉड, देखिए द पर्पस ऑफ गॉड, देखिए प्रभु यीशु मसीह, ये जो है ये मास्टर प्रोजेक्ट ऑफ गॉड है। इससे डाइवर्जन बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि हमारे अंदर जो फॉलन नेचर है, अनरिन्यूड माइंड है, तो उसमें भावनाएं जो है ना वो बहुत जल्दी डिस्कनेक्ट, इधर रॉन्ग कनेक्शन ले लेती है। ये फ्रीक्वेंसीज है। अब आप देखिए कि यहां पर जो बात बोली गई ना, उन्होंने पत्थर की जगह ईंट। पहले कि आप मॉन्यूमेंट्स जाके देखिए, किले आज तक नहीं गिरे। कितने भर भूकंप आए, कितने तूफान आए, गिरे नहीं, खड़े। और आजकल की बिल्डिंग, और बताइए जिस समय के मॉन्यूमेंट्स हैं, उस जमाने में भूकंप कोई पैरामीटर थे ही नहीं, तब उन्होंने ऐसा बनाया कि आज तक आधुनिक युग में भी वो टिके हुए। और आज के साइंटिफिक मेथड से, अरे बुद्धिमान लोगों के द्वारा बनाई गई बिल्डिंगें की तरह लेकिन आते ही रह जाते हैं। इनकी परमेश्वर कहे ना, नए नियम में लिखा है मैं बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट कर दूंगा।
आप यह विश्वास मान के चलिए कि संसार की बुद्धिमत्ता जो है फेल कर रहा है, कभी सफल नहीं होगी। और इसलिए अगर आप परमेश्वर के पाले में मूर्ख बन के खड़े रहेंगे ना, बचाने वाला तो वो है, हमें कौन सा करना कोई, हमें बस समझना है। कोई हमें खींचने की कोशिश करे तो उसके बहकावे में फुसलावे में नहीं आना है। ये हमारा, और ये काम कौन माने, वो पवित्र आत्मा इसी के लिए काम करता है, इसी के लिए। मतलब भेड़े हैं, भेड़े बड़ी भोली होती है, वो लपकती हैं, उधर हरी चराई दिख गई, उधर ही लपकी, एकदम से वो जैसी भीड़ से अलग हुई, वो खटाक से ऐसी वाली छड़ी होती है, यूं खींच लेता, कहां जा रही, इधर आओ, कम ऑन द वे। डिरेल हो जाती है ना, डिरेल होने से बचाने के लिए उसके पास एक ऐसे वाली छड़ी होती है जिसे वो कहता है स्टैफ। स्टैफ का मतलब होता है यूं, हाँ, वही तो उसके पास स्टाफ है ना। तो हम ये अपने ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते कि हम बच सकते, हमें उस पर भरोसा करना है, डिपेंड करना है, वो भी बचाएगा। लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हम भेड़ हैं। भेड़ का मतलब बहुत भोले हैं, इतने भोले कि काटी जाती है ना तो सब कटने को तैयार हो जाती है, हमें जी। आपको आत्मिक रोटी, आत्मिक ज्योति, आत्मिक जल और उसके साथ मार्गदर्शन, ये पूरा स्टाफ है ये। यानी इसमें कई चीजें, स्टाफ, जब स्कूल में स्टाफ होता है तो कितने होते हैं, सारे जो काम करने वाले स्कूल में, शिक्षा में, एक स्कूल के अंदर जितने लोग, सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारा काम। और इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए स्टाफ होता है। परमेश्वर के पास भी स्टाफ है। हालेलुया, परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, जो शायद हम कभी समझ भी ना पाए। इसलिए परमेश्वर हम सबके जीवन से परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर प्रकट करता है हमारे जीवन से। हम परमेश्वर की महिमा प्रकट नहीं कर सकते, इसलिए वो हमारे जीवन को अपनी महिमा के लिए बनाता है। किसकी साथ लगी हुई हमारे जीवन पर? अगर हमारा जीवन बिगड़ता है तो किसको बुरा लगेगा? क्योंकि उसने अपना पुत्र हमारे लिए बलिदान किया है, हमारे पापों के लिए मरा है। तो हमें उस पुनरुत्थान में कैसे बढ़ना है? अब मेरे साथ एक पद और निकालिए 9 नियम में, इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय 1 से 6 पद तक पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। अब एक मिनट रुक जाइएगा। इस साल के जो 2023 शुरू होने वाला था, 22 जा रहा था, अंत में और नए साल की शुरुआत में मैंने आपसे क्या बात शेयर की? लक्ष्य यही रखा था ना, आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर सिद्धता की ओर आगे बढ़ जाए, नहीं लिखा। इसका मतलब ये एक प्रोसेस है, बढ़ते जाए, एक और लेवल को ऊपर ले लें। जैसे ही लेवल ऊपर होगा, थोड़ा सा आपको झटका सा लगेगा, ये क्या हो रहा है। लेकिन नहीं, हम अपनी बुद्धि से थोड़ी ना चल रहे हैं। हमको लेके कौन चल रहा है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों का काम। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की अगुवाई, उपस्थिति, वो हमें लेके चल रहे हैं। तो भरोसा ये रखिए कि जिसने हमें जीवन दिया है, वो हमें पापों पर जयवंत करने के लिए हमको लेके जा रहा है। तो हमें जयवंत करता हुआ लेके जाएगा। ठीक, अब ये देखिए लिखा है, इसलिए आओ हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। आगे और मरे हुए कामों से। अब देखिए यहाँ पे डेड वर्क्स की बात आ रही है। डेड वर्क्स क्या है? जो हमारा शरीर, तुम तो मसीह के साथ मर गए। अब हम इस शरीर से अपने उद्धार के लिए या प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ये कौन से काम है परमेश्वर के दृष्टिकोण? डेड वर्क्स। और मालूम है लोग कर रहे हैं, वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वो तमाम विधियां लेकर खड़े हुए हैं, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। क्यों कर रहे हो? तुमको तो सुसमाचार ये दिया गया कि तुम्हारे पापों के लिए उसने अपना प्राण दे दिया। तो हमको उस
उस छुटकारा देने वाले को मृत्यु के द्वारा उसने पापों से हमारा छुटकारा कर दिया। तो वो हमारे पापों को लेकर मर गया ताकि हम ये बात मान ले कि अब हम पाप में जीवन नहीं बिता सकते, क्योंकि अब किसी ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित कर लिया। His name is Jesus Christ। जब उसने हमारा प्रायश्चित कर लिया तो अब हमको क्या करना चाहिए? अपना जीवन उसको समर्पित कर दो जिसने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया। His name is Jesus Christ। तो अब आप बताइए, इस सेक्शन में आपको फिजिकली कुछ करना है? हाँ, तो अपने जीवन तो कुछ भी कर सकते। और जब वो जीवित हो गया तो अब वो हमें वो जीवन देना मांग रहा है जो शायद हमको समझ में नहीं आएगा, और हम जी भी नहीं पाएंगे अपने एफर्ट से। हमें वो जीवन देना मांग रहा है जो वो ही दे सकता है। इसलिए हम उस जीवन को पाने के लिए कलीसिया में आते हैं। हालेलुया। तो आप कलीसिया में काहे के लिए आए? जीवन पाने के लिए कि शारीरिक क्रियाओं के लिए? अरे बहुत सिंपल है, बहुत सरल। हमने आपको पहले भी बताया था, ये सरलता आपको कैच करनी होगी, ग्रास्पिंग है। ये यही सी बात पे यीशु मसीह डांटता था यहूदियों को, क्योंकि उनके पास तो सब लिखित था, फिर भी वो उसी में जुटे रहते थे। जी आगे पढ़िए। और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मो, एक बपतिस्मा नहीं है, हर डिनोमिनेशन में अलग बपतिस्मा, और बपतिस्मो और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय, लास्ट जजमेंट की शिक्षा रूपी में आज लोग क्या कर रहे हैं? डॉक्ट्रिन्स कैसी बना रहे हैं? आप लोग डॉक्ट्रिन्स को बहुत सरल तरीके से समझ सकते हैं। कैसे? संविधान मालूम है सबको? संविधान नहीं मालूम होते संविधान में क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी जो लेजिस्लेटिव है, जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, ये लोग कानून कहां से बनाते हैं? पार्लियामेंट से बना नहीं, कहां से बनाते हैं? संविधान से। संविधान आधारित नियम बनाए जाते हैं, और जो संविधान आधारित नियम बनाए जाते हैं उसको डॉक्ट्रिन कहा गया। स्पिरिचुअली वही डॉक्ट्रिन है, यही बाइबल है। इसी बाइबल से किसी डिनोमिनेशन की टीचिंग देख लीजिए, हर डिनोमिनेशन की टीचिंग देख लीजिए, और इसी बाइबल से आप पवित्र आत्मा की और यीशु मसीह की बातें देखें, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट मिले। अब आप ये बताइए किस पर विश्वास करें? लोकल बॉडी मस्ट है ना, क्योंकि सबकी डॉक्ट्रिन अलग है। आपको सुनने में बहुत जो अच्छी लगे उसको कैच कर लो। कोई बात, एक लाइन अच्छी लगी, क्योंकि आपको पूरी बात नहीं उसकी सही होगी, लेकिन उसमें से एक दो लाइनें आपको बहुत सॉलिड मिल जाएंगी। सॉलिड लाइनों को पकड़ लो और अपने गुल्लक में जमा कर लो, हृदय में। लेकिन सतर्क ये रहो कि किस आधार पे हमें इन चीजों को, किस पर्सपेक्टिव से देखना, किस नजरिए से हमको देखना। नजरिया पलट जाता है ये शिक्षा से। इस पर पवित्र आत्मा का कार्य होता है। अब आपको एक चीज और सरल कर देते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया तो वो मन फिराव का प्रचार करता था, प्रीचिंग अबाउट द रिपेंटेंस। रिपेंटेंस का प्रचार करता था। रिपेंटेंस प्रचार का मतलब क्या होता है? किसी बात का उद्घोषणा करना, पब्लिकली डिक्लेयर करना, बताना, ये प्रचार है। यीशु मसीह प्रचार नहीं करता। यीशु मसीह उसने क्या कहा? जो मेरे पीछे आता हूं उससे श्रेष्ठ है। मैं तो प्रचार करता हूं, वो तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। तो यीशु मसीह की मिनिस्ट्री क्या थी? प्रीचिंग के टीचिंग। मैं आपको कॉन्ट्रास्ट पे रख रहा हूं ताकि आप लोग, सब कुछ बहुत अच्छा है, बुद्धि भी बहुत है, समझ भी बहुत है, लेकिन ये मालूम माइंड ऑफ फ्लैश है और फॉरेन नेचर है। तो इसलिए कभी भी ये ओवर कॉन्फिडेंस मत कीजिएगा कि मैं फंस नहीं सकता। चेलों के लिए भी यीशु मसीह का तक चुने हुए को भी फंसा जी। अब देखिए, यीशु मसीह टीच करता था, टीचिंग मिनिस्ट्री थी, और उसके बाद यीशु मसीह के चेलों की मिनिस्ट्री क्या थी? कुछ की प्रीचिंग थी और कुछ की टीचिंग थी, तो उसमें मिक्स थे। लेकिन जैसे ही 9 अध्याय में पौलुस की एंट्री हुई, पौलुस की मिनिस्ट्री क्या थी? कभी प्रीच नहीं करता, टीच। टीचिंग इज द मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट। ये है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपको कभी भी प्रचार नहीं करेगा। प्रचार का मतलब किसी चीज को प्रमोट करना, किसी चीज को आपके सामने प्रमोट करना। प्रीचिंग
वो नहीं है। यीशु मसीह प्रीचिंग नहीं करता था, उसके और पौलुस भी प्रीचिंग नहीं करता था। कलीसिया के लिए टीचिंग मस्ट है, और टीचिंग एक ऐसी चीज है जो थॉरो एजुकेशन के लिए होती है। आप थॉरो नहीं रहेंगे तो आपकी एजुकेशन खोखली हो जाएगी, बीच में मिसिंग आ जाएगा। हाँ, प्रैक्टिकल। जी जी, अच्छे दांत हैं आपके, आप टूथपेस्ट का प्रचार करिए। अच्छी पर्सनालिटी, आप किसी भी चीज को प्रमोट करने के लिए खड़े होते हैं। अरे बहुत स्मार्ट, पौलुस सिर्फ स्मार्ट नहीं था, हम आपको बता रहे। उसका अपीयरेंस लिखा हुआ है कि जब वो लोगों के बीच में होता था ना, लोग उसको बड़े हल्के लेते थे, उसका अपीयरेंस ऐसा था। और उसके बोलने का ढंग भी पब्लिकली वो बहुत अच्छा ओरेटर नहीं था, बहुत अच्छा। और टीचर कभी भी अच्छा ओरेटर नहीं होता, प्रीचिंग करने वाले ओरेटर होते हैं। ये इसको बोलते हैं क्या नाम है, बोलने की कला। हाँ, मोटिवेशन जैसे। और ये बहुत स्मार्ट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को। पौलुस ऐसा नहीं था, पौलुस बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह रहता था। उसको लोग प्रेजेंट, उसने लिखा है पत्री में कि तो तुम मुझे हल्के में लेते हो, लेकिन मैं ज्ञान में कच्चा नहीं हूं, क्योंकि वो बहुत अच्छी स्टडी और बहुत देर से उस चीज को एक्सेप्ट करके चलता था। अब आप यहां से देखिए कि इन सब चीजों से, यानी ये जो फिर से डॉक्ट्रिन्स तैयार की जा रही है, ये डॉक्ट्रिन्स में प्रॉब्लम चल रही है। हमें डॉक्ट्रिन से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब किससे है? हमारी डॉक्ट्रिन कौन है? सिंपल चीज पकड़ के चलिए, सिंपल चीज। गुत्थी में मत लीजिए, बहुत भयानक गुत्थी है। और कितनों का विश्वास रूपी जहाज इन्हीं डॉक्ट्रिन के चक्कर में डूब गया, उनका विश्वास भटक गया विश्वास से। अब इसके बाद आइए, इसके आगे पढ़िए, तो आगे तो लिखा हुआ है ना कि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके, ये वाली बात ये लिखा गया है। ये इसको बोलते हैं एडमोनिशंस। आपको एडमोनिश कर रहा है कि देखो ऐसा ऐसा लोगों के साथ हुआ, कहीं तुम्हारे साथ ना हो, ताकि ओवर कॉन्फिडेंस कोई ना हो। ठीक, अब इसके बाद आइए प्रेरितों के काम 20 अध्याय 27 से 30 पद पढ़ दीजिए। 27, 28, 29, 30। प्रेरितों का 20 अध्याय, चैप्टर 20। थैंक यू जीसस। क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। देखिए, झुंड की चौकसी तो हम तब करेंगे जब हम अपनी कर पाएंगे। हालेलुया। एक सेवक के रूप में जो जिम्मेदारी हमको मिली है, वो जिम्मेदारी पहले अपनी है। हमारे साथ मालूम कौन? हम नहीं है, हमारा पूरा परिवार है। अगर हमने अपनी चौकसी नहीं की तो हमारा परिवार भी गया, और बाकी जितने हमारे साथ है सब है। तो कितने डूबेंगे? ये पूरा जहाज डूब जाएगा जी। जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया। हाँ, जिसमें पवित्र आत्मा ने, पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से, देखिए, ये मेरी कलीसिया नहीं है, लेकिन मालूम है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं और हिसाब मुझसे लिया है। स्कूल में जो मेन हेड टीचर होती है या प्रिंसिपल होती है, उसकी जिम्मे हिसाब उसी से लिया जाएगा। ये कैसे बच्चे ऐसे कम कैसे हुए, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, कोई भी गड़बड़ी होगी, हिसाब किससे गवर्नमेंट लेगी। तो हर जगह एक जिम्मेदार व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, इसी को लोकल बॉडी। जी, मैं जानता हूँ मेरे जाने के बाद कि मेरे जाने, ये कौन बोल रहा है? हाँ, पौलुस के बातों को कभी हल्के में मत लीजिएगा, और पौलुस की बातों को आप पकड़ लीजिए। बाकी दुनिया की बातें सुनिए, निकालिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन पौलुस की बात से कभी भी डिस्कनेक्ट मत होइएगा। जी, फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। जी, कैसे करेंगे ये काम?
पहले शुरू में आप नए विश्वासी से बोलेंगे उसको नहीं समझ में आएगा, अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, प्रभु तो बहुत महान है, प्रभु के, अरे प्रभु की उपस्थिति में ही पतन हुआ था आदम और हवा का, ये बात कभी मत भूलिएगा। उनका संसार में नहीं थे, वो इमीडिएट प्रेजेंस में हुआ था। शैतान वहां घुस के काम करता है। हालेलुया। अभी पौलुस ने बताया कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि शैतान आपकी सोच ज्योतिर्मय स्वरूप का स्वरूप धारण करता है और उसके सेवक मसीह के सेवक है। तो आज कहाँ है सब शैतान के सेवक? ये सब मसीह के सेवक बन गए। यस, आर्ग्यूमेंट्स लेके खड़े होइए आपके सारे, यानी मसीह शिक्षा के विरोध में बात करना। जी, तुम्हारे ही बीच में से पौलुस ने कह दिया था, तुम्हारे ही बीच में से ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चुने हुए मसीह के चेलों को अपने पीछे घसीट लेंगे, अपनी शिक्षा में टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। इसलिए जागते रहो का मतलब फिजिकली नहीं, सचेत रहो, जागते रहो और स्मरण करो। मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा कर हर एक को देना न छोड़ा। क्या चीज देता था पौलुस? वार्निंग्स। आज के युग में वार्निंग्स नहीं दे सकते। जब आप सड़क पे गाड़ी चलाते हैं तो आपको वार्निंग साइंस मिलते हैं कि नहीं मिलते? वार्निंग साइंस क्या होते हैं? आगे रास्ता खराब है, बाकी आपकी मर्जी, रोकेगा कोई, जाना चाहो जाओ और ना जाना, आगे पुलिया टूटी है लिखा हुआ है, फिर भी लोग यार। और मान लीजिए कि 100 लोग निकल और आपकी बारी आई पुलिया, तो आप तो पड़ गए। सब तो यार है यार, जाओ, बोर्ड लगा, इंफॉर्मेशन है, बाकी तुम्हारी मर्जी। देखिए, आप संसार में हमारी मर्जी को कोई मोड़ नहीं सकता। अगर कोई मोड़ सकता तो वो हम स्वयं। हालेलुया। डॉक्ट्रिन का काम क्या है? सेल्फ विल है, फ्री विल है, लेकिन फ्री विल में ही परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करेगा। अगर ये मुझसे प्यार करता होगा तो ये पराई पीढ़ी जाएगा। आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, आप सबकी सुनेंगे, लेकिन अपने परिवार की जो वो है ना यूनिटी, उसके अगेंस्ट कभी नहीं खड़े। अरे ठीक, वो अपनी जगह सही है, लेकिन हमारा परिवार, हमारे मम्मी पापा, हमारे घर के लोग, ये हमारे सगे हैं, और इनके ये अगर कड़वा भी बोल रहे थे ये मेरी भलाई है, अगर ये मुझे डांट भी रहे थे ये मेरी भलाई है, अगर ये मुझे प्रताड़ित कर रहे मेरी भलाई है। इसलिए होगा ना, बाहर वाला आदमी तुमको मारेगा ना तो बहुत बुरी तरीके से मारेगा। पब्लिक की मार बहुत भयानक होती है और पब्लिक मार डालने वाली मार मारती है, लेकिन परिवार के लोग प्रताड़ित करने वाली मार मारते, सिर्फ हल्की चोट लगे, गहरी चोट ना लगे। हालेलुया जी। अब आप देखिए इंटेंशंस पे देखिए, आप उत्पत्ति से जो शुरू हुआ, अब यहाँ पौलुस ने इस बात को बोला। लास्ट में एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17 में। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17 में। जी मास्टर कीवर्ड्स नहीं, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर की, देखिए हर एक पवित्र शास्त्र का मतलब पहले समझिए। बाइबल इज नॉट अ बुक, बाइबल इज अ लाइब्रेरी, 66 बुक्स। इसलिए इसमें लिखी हर पुस्तक को यह ऑल स्क्रिप्चर बोला गया है, यानी हर एक पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ताकि परमेश्वर का जन, लेकिन इससे कुछ और नहीं होगा, लाभदायक है। ये आपको लाभ कब पहुंचाएगा, किन परिस्थितियों में पहुंचाएगा, आप इसके साथ क्या करेंगे, लाभदायक है। और इससे होगा क्या आगे, ताकि परमेश्वर का जन क्या बने, आज संसार में लोग बाइबल को लेकर खड़े हैं, उद्देश्य क्या है कि ये मेरे मत में आ जाए,
जैसे हम लोग हैं, जैसा हम लोग उठते बैठते ओढ़ते पहनते जो चीजें हम करते हैं वैसा बन जाए। किसी का होलिया अडॉप्ट कर लेने से आप मसीही हो जाएंगे, लेकिन आप उस डिनोमिनेशन में जरूर हो जाएंगे। मसीह बनने के लिए लाइन पूरी करने की कंडीशन है जी, और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, ताकि परमेश्वर का जन्म सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए ये परमेश्वर की योजना उद्देश्य है। अब इसका 15 पद पढ़ दीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बालकपन से यानी बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। देखिए कितने लोग यहाँ पर होंगे जिनके बचपन से पवित्र शास्त्र जाना हुआ है? कितने लोग होंगे बचपन से? कभी समझ में आया? उसमें हम भी है बचपन से। अरे कभी नहीं समझ में आया, कभी नहीं। लेकिन हमने अपनी आंखों से डिनोमिनेशन पे डिनोमिनेशन बनते देखा और कई डिनोमिनेशन में हम लोग गए। क्या कारण है कि हम वहां रुके नहीं? जैसे जैसे हम डिनोमिनेशन में गए ना, धीरे धीरे प्रभु ने आंखें भी खोलना शुरू की। अरे ये तो वो उद्देश्य मेरा है ही नहीं। बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बना सकता है, बुद्धिमान बना सकता है। इसका काम कितना है? बनाता नहीं है, बना सकता है। अब आप कितना बन पाए हैं, ये टफ वर्क है, टफ वर्क है। इसलिए आप किसी के चक्कर में मत पड़िए। एक से यहाँ पर उसने जो पौलुस ने प्रेरितों काम का ना, कि फाड़ खाने वाले भेड़िए, इंग्लिश में वर्ड लिखा फेरोशियस वुल्व्स। फेरोशियस का मतलब समझते हैं आप? ऐसे स्वरूप में आपके सामने कि उससे बड़ा धर्मी है, उससे बड़ा पवित्र आत्मा से उसका, हमने तो वो पवित्र आत्मा का वो देखा, शायद आप लोगों ने कभी नहीं देखा, ना देखे तो अच्छा। हम लोगों ने जो देखा है पवित्र आत्मा का खेल कलीसियाओं में बर्बाद हो गई, बहुत बर्बाद हो गई। क्या क्या डिक्लेरेशन होते थे, कैसी कैसी चीजें होती थी। जिस सेवक ने मुझे यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, उस व्यक्ति के साथ मैं काम करता था बिजली का। हम इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग मैंने किनारे फेंक दी थी। मैंने प्रभु की सेवा कर रहे हैं, वायरिंग खींच रही, तार किनारा, प्रभु तेरी सेवा में तार खींचने तैयार, मैं चौकीदार, मैं जमादार सब बन जाऊंगा तेरी सेवा में। ये मेरी भावना थी, मैंने सरेंडर किया था। और वो 1:30 बजे, ठीक 1:30 बजे, जैसी घड़ी 1:30 बजाती थी, स्टॉप, प्रेयर करेंगे। बैठ गए भी उनके साथ। उस समय हम बिल्कुल वैसे ही फिजिकल वाले थे, बैठे, दुआ चल रही, और वो एकदम वो टंग्स बोलने लगते थे, अबू ऐसे ऐसे करते थे। उसके बाद थोड़ी देर आमीन हो गया, हमने भी आमीन किया, और फिर चलो काम शुरू करो। और जैसे ही हमको सीढ़ी चढ़ाया, अब की मैं दरियन को, अब की मैं उनके साथ ये करती। अरे हमने कहा अभी तो पवित्र आत्मा थी, ये कौन सा आत्मा आ गया? मेरे अंदर क्वेश्चन मार्क बढ़ता जाए, और ये रोज का। हमने कहा प्रभु मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कुछ समय बाद धीरे 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 वो विड्रॉ करके हट गया। फिर मैंने दूसरे लोगों में देखा, वैसे ही वो शुरू हो गया। अरे हमने कहा ये क्या प्रभु, अभी पवित्र आत्मा, थोड़ी देर बाद फिर वही बुराई शुरू, फिर वही उससे मैं बदले की भावना। ये क्या चीज है? ये तो पवित्र आत्मा तुरंत हटता, तुरंत दुष्ट आत्मा आ जाता। धीरे धीरे अनुभव करा, क्योंकि बेबी लेवल था मेरा, हमें बहुत ना बाइबल मालूम थी, ना कलीसिया पर। एक बात बहुत पहले बताई थी, या तो तुम प्रभु में हो, हाँ, या तो नाटक कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, 2 सेक्शन है। हाँ, तो देख कौन रहा है कि तुम नाटक कर रहे हो या प्रभु में हो? अरे इतने बड़े लेवल पे मैंने इन चीजों को देखा कि पूरी संस्था उनको कह रही, और मैं जब उनका केयर टेकर बन गया, मैंने उनको माँ बना लिया। फिर मैंने उनको ध्यान, हमने फिर उनको शेयर करना शुरू किया, बेटा तू सही बोलता, बेटा तू सही बोलता, बेटा तू सही बोलता। उन्होंने मेरी बातों को एक्सेप्ट करना शुरू किया, और जहां से वो उनको कनेक्शन था, वहां से उनका कनेक्शन खत्म होने लगा। अब उन्होंने देखा रही इसकी बातें सुनने से कनेक्शन, उन्होंने मुझे छोड़ के उनका कनेक्शन बना लिया। अब तो दुनिया में नहीं। हालेलुया।
जो हम अनुभव करके आ रहे हैं ना, उसके आधार पे आपसे कहते हैं चक्कर में मत पड़िएगा। घर का माहौल प्लस मोबाइल नहीं, देखिए तो इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्ल्ड है ही है इसमें। तो कोई हमारे बच्चे नहीं सेफ है, वो मोबाइल में देखते हैं, गंदी गंदी बातें बोलते हैं, हम लोग करेक्ट करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करें जी। हम लोग कहाँ थे? बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास लाने के उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। इसलिए क्योंकि सारा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। अब पवित्र शास्त्र एक ही है, शिक्षाएं बहुत हैं। इसीलिए पौलुस ने कहा तुम्हारे मसीह में 1000 शिक्षक तो हो सकते हैं, लेकिन पिता एक ही है। हमारा चुनाव किसकी तरफ होगा? पिता की तरफ। मैंने यही काम किया। मैंने कहा 1000 शिक्षकों को चुनने से अच्छा पिता को पकड़। थैंक यू जीसस। अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता सब विश्वासियों के साथ बनी रहे। इसी आशीर्वाद से हम लोग विदा होते हैं, यानी हाउस एडजर्न होता है। सभा का क्या बोलते हैं वो लोग उसमें? सभा को स्थगित करते हैं, नहीं स्थगित करते हैं, और अंतकाल के लिए स्थगित का मतलब स्टॉप है, थोड़े समय के लिए। हाँ, फिर उसके बाद लगेगी। तो हम लोग हर 8वें दिन सभा लगती है और फिर स्थगन होता है, लेकिन प्रतिदिन हमको मार्गदर्शन के लिए कुछ दिया जाता है। कल से हम लोग एक बहुत नए अनुभवों में जाने वाले हैं, इसलिए आपको आधारभूत चीजें आपके साथ शेयर करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हम सब इस परमेश्वर के परिवार में अपने स्थान पर बने रहें और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति का आनंद लेते रहें और उसी संगति में बढ़ें। थैंक यू। जितने लोग इन सब बातों से सहमत हैं, बहुत सी बातें आपको शायद समझ में नहीं आई होंगी, कोई बात नहीं, व्यवहारिक दृष्टिकोण से सब समझ में आने लगेगा। थैंक यू जी। वो लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं जो परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार ये समझते हैं कि प्रभु ने हमें रखा है, ये प्रभु की देह है और प्रभु ने हमें अपनी देह में एक अंग के स्थान पे रखा है। और मैं कौन होता हूं? प्रभु के कार्य को बिगाड़ने वाला या अपने आप को उस स्थान से हटाने वाला। मैं उस स्थान पर तब तक हूं जब तक प्रभु ने मुझे वहां पर स्थापित किया है। पता नहीं वो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जिसके द्वारा प्रभु हमको उस कार्य के लिए खड़ा करेगा, जो कार्य वो आने वाले समय में मुझे देगा। यू आर ऑलवेज रेडी टू प्रिपेयर योरसेल्फ इन द लॉर्ड। प्रभु में आनंदित रहिए, प्रभु में बने रहिए। परमपिता परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं आपके उस अद्वैत प्रेम के लिए, जिस प्रेम के द्वारा प्रभु आपने हम सब लोगों को एक देह में बांध दिया। आपने हम सबको अपना प्रेम हमारे हृदयों में उंडेल दिया। यही तो आप पिता का बपतिस्मा है, प्रेम का बपतिस्मा, ताकि आपके प्रेम के में हम विवश होकर अपनी जगह बने रहें। और प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारा हमें पापों के से छुटकारा दे दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और पापों से छुटकारे के बदले में हमें एक वरदान दिया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें प्राप्त, जो इस देह में हमें प्राप्त हो रही है। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं और ये फेलोशिप हमारी बनी रहे, इसके लिए धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं कि हम सब इस सहभागिता में बने रहेंगे और प्रभु की इच्छा और योजना में आगे बढ़ेंगे, ताकि उसका नाम महिमा, सारी महिमा उसको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को परमेश्वर के कृपा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से